नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फोटेक मल्टीमीडिया की क्लास में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल एग्ज़ाम जनवरी 2021 का जो आंसर की है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो देखते हैं स्क्रीन पे कैसा पेपर आया था, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पेपर उम्मीद के अकॉर्डिंग बढ़िया आया था, जैसा लॉकडाउन था पेपर इजी आने की उम्मीद थी तो वैसा हुआ। अब देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका सॉल्यूशन लाया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल बनाने के लिए कौन कौन से जो नियम से उनको फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं, और उसमें से पूछा गया था इसमें से गलत कौन सा है। तो इंटीजर को हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये कीवर्ड है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में 1.2 इसमें कौन सही जवाब होगा। पूछा गया था परसेंटेज आई जो स्पेसिफायर है ये किस डेटा टाइप के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें सही जवाब होगा आपका सी। 1.3 देखते हैं। 1.3 में पूछा गया एक पाव फंक्शन है जिसे पावर फाइंड करना होता है। तो ये फंक्शन अगर यूज़ करना है तो कौन से हेडर फाइल हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है, उसका नाम होता है math.h। तो इसका सही जवाब है 1.3 का ए। अब देखते हैं 1.4, और 1.4 के लिए हम नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 1.4 दिया गया है। इसमें पूछा गया था कि प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन नेम। कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोटाइप होता है उसे एक और दूसरे नाम से किससे जानते हैं, वो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। तो इसमें आपका 1.4 में सही जवाब हो जाएगा सी। 1.5 देखते हैं। 1.5 में पूछा गया है कौन कौन से लूप होते हैं। हमें पता है हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप होता है। स्विच हमारे पास लूप नहीं होता है, इस वजह से अच्छा होता है कि ये एक अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। नहीं, कंडीशनल स्टेटमेंट है लेकिन लूप नहीं है। तो 1.5 में जो आपका सही जवाब है वो बी हो जाएगा। 1.6 देखते हैं। इसमें पूछा गया था एक फंक्शन है strcmp फंक्शन। ये किस लिए यूज होता है? जब हमारे पास दो स्ट्रिंग होती हैं उन्हें कंपेयर करना होता है तो इसका यूज़ करते हैं। नाम से ही मालूम है strcam मतलब str कंपेरिजन। तो 1.6 में सही जवाब आपका ए होगा। 1.7 देखते हैं। एक प्रोग्राम था और प्रोग्राम का आउटपुट पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया इफ़ प्रिंटफ के अंदर सी प्रोग्रामिंग इज़। तो ये एक स्ट्रिंग दी गई है, जब ये प्रिंट होगी तो यही आपके अंदर कंडीशन हो जाएगी, और जो कंडीशन हमारी हो जाएगी ये ट्रू होगी क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू आएगी। जब वैल्यू 1 आएगी तो यानी ट्रू है, जब ट्रू है तो हमारा लूप अंदर एंट्री कर जाएगा। तो ये भी प्रिंट करेगा, साथ में ईजी भी प्रिंट करेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी प्रोग्रामिंग इज़ ईजी। इसका सही जवाब आपका सी होगा। ये जिसने भी पेपर भेजा हुआ है एक हमारे छात्र हैं प्री, उन्होंने भेजा है, काफ़ी सही आंसर किया हुआ है। ठीक, अब हम देखते हैं 1.8 में। 1.8 भी प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम दिया हुआ था, आई की वैल्यू इनिशियलाइज थी, जे की वैल्यू इनिशियलाइज थी, लूप आपका रन कर रहा था। तो आई की वैल्यू 5 तक जा रही थी, जे की वैल्यू 10 तक जा रही थी और प्लस प्लस हो रहा था। इसमें जो सही जवाब आएगा, जैसे मैंने रन करा के चेक किया तो सही जवाब इसमें 10 आया। तो 1.8 का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा। अब देखते हैं 1.9 में क्या होगा। पूछा गया था इसमें कौन सा स्टोरेज क्लास नहीं है। ऑटो है, स्टैटिक है, स्टर्न है। ये डिक नाम का कोई स्टोरेज क्लास नहीं होती है, तो इसमें सही जवाब आपका बी है। 1.10 देखते हैं। 1.10 में पूछा गया है कि जब भी कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप का फॉलो करना पड़ता है। जिन लोगों ने कोई भी प्रैक्टिकल किया होगा सी प्रोग्रामिंग का तो वो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले होंगे, क्योंकि सबसे पहले कोड को लिखते हैं, फिर हम कंपाइल कराते हैं। जब कंपाइल होता है हमारा तो कंपाइल होने के बाद वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाता है, लिंक हमें कराने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम सीधा क्या कराते हैं, उसे लोड एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट होते ही वो प्रोग्राम हमारा लोड हो जाता है। तो ये आपका जो आंसर है ये आपका बी नहीं होगा, इसमें आपका सही जवाब सी होगा। ये गलत टिक लगा हुआ है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम कोड होता है, फिर कंपाइल होता है, फिर लिंक होता है, फिर लोड होकर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सही जवाब इसका है सी। ओके, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, सही जवाब इसका है सी है। अब देखते हैं सेकंड में ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बहुत ईजियाँ हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि सी प्रोग्राम आर कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। सभी को पता है जो भी हम सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, और हाई लेवल को मशीन में बदलने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है। तो ये जवाब आपका ट्रू हुआ। फिर 2.2 में पूछा गया वाइड एक डेटा टाइप है बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइड मतलब वैल्यूलेस, किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं करता है, और ये एक प्रकार का कीवर्ड भी है। तो ये सही जवाब आपका ट्रू हुआ। फिर पूछा गया फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं वैल्यू और रेफरेंस। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी फंक्शन को वैल्यू से भी कॉल करते हैं और उसके रेफरेंस से भी। 2.4 में पूछा गया कि इफ़ रिटर्न टाइप फॉर अ फंक्शन नॉट इज स्पेसिफाइज डिफॉल्ट इंटीजर। ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, हम जो चाहें वो डेटा टाइप दे सकते हैं, वाइड दें, इंट दें, फ्लोट दें। ओके,
2.5 में ये क्वेश्चन जो लोगों ने बुक पढ़ी होगी सतीश जैन की, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट लिखते हैं, या फिर जिन लोगों ने गूगल वगैरह से पढ़ा होगा वो लोग वाइड लिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब में इंट लिखा है तो वो इंट ही होता है, वो डिपेंड करता है प्रोग्राम बनाने पे। तो 2.4 का आपका ट्रू है। 2.5 में ये दोनों में डिफरेंट है, प्लस पॉइंटर ptr प्लस प्लस एंड प्लस प्लस पॉइंटर ptr दोनों सेम नहीं है, तो ये फॉल्स है। 2.5 में पूछा गया जो मेलॉक फंक्शन है वो रिटर्न करेगा नल, या अगर वो एलोकेशन फेल हो जाता है मेमोरी रिक्वेस्ट पे, तो राइट है, ये कथन आपका ट्रू है, तो 2.6 का ट्रू हो जाएगा। 2.7 में पूछा गया जो यूनियन होता है उसे हम कैन नॉट बी नेस्टेड नहीं कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन फॉल्स है। एन एरे इज अ फिक्स साइज नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि फिक्स साइज होता है नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप का, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। 2.9 में जो f12 रिटर्न करता है करंट लोकेशन करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इज अ फाइल स्ट्रीम, तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू है, तो 2.9 का आपका ट्रू है। और 2.10 में पूछा गया जो बिट फील्ड होता है कैन नॉट बी यूज इन यूनियन, तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत है, ये कैन नॉट बी ना होता तो ट्रू होता है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया, 2.10 का फॉल्स। अब चेक करते हैं, और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन सही होंगे, उम्मीद है कि सारे बच्चे इस बार पास हो जाएंगे सी के पेपर में, क्योंकि पेपर अपेक्षा के अनुसार सही आया है। देखते हैं 3.1 में पूछा गया है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ, वह कौन सा फंक्शन है जो स्वयं को कॉल करता है, तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो 3.1 में आपका रिकर्सिव यानी कि डी है। जो एंड होता है लॉजिकल एंड, इसे किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका एंड, दो बार आप एम्परसेंड लगाओगे तो वो लॉजिकल बन जाएगा, एक बार लगाओगे तो बिट वाइज, तो इसमें कई सही जवाब आपका ई है। फिर कह रहा है रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, फाइल से किसी कैरेक्टर को रीड करना है तो गेट सी फंक्शन यूज़ करेंगे, तो गेट सी आपका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आई में लिखा हुआ है, तो ये गेट सी हो जाएगा। फिर ये देखो टाइप नेम एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन है अगर उसके डेटा टाइप को आप चेंज कर रहे हैं तो वो कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्जन कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट होता है, यहाँ पे आई होना चाहिए, तो ये क्या है एक्सप्लिसिट, इसमें सही जवाब आपका जी है, ओके। फिर पूछ रहा है ये एक्सप्रेशन, फिर कह रहा आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सप्रेशन सेकंड है, फिर आपके पास कॉलन लगा हुआ है, एक्सप्रेशन थर्ड है, मतलब ये एक प्रकार का टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करेगा, फॉल्स होती है तो ये प्रिंट करेगा, यानी ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ओके। 3.5 का जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि एफ है। फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किससे होता है, मेलॉक फंक्शन से, बहुत ईजी है, आप इसमें सी लगा लेंगे, मेलॉक फंक्शन ये है। फिर कॉपी आर स्ट्रिंग ओवर अनदर, अगर एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग पे कॉपी करना है तो strcpy फंक्शन होता है, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, 3.7 में है तो ये m होगा, ओके। फिर डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट, अगर किसी भी चीज़ को पूरे प्रोग्राम में हमें कांस्टेंट करना है, सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना है, तो हेडर फाइल जहाँ लिखते हैं उसी के नीचे आप हैश डिफाइन करके लिख सकते हैं, तो इसका सही जवाब आपका है ए। फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो किस में लिखते हैं हम, डबल कोट में, तो ये फाइनल लिखा, फाइनल कुछ है नहीं, एक प्रकार का स्ट्रिंग है, लेकिन ध्यान क्या देना है, स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखते हैं, इसी वजह से ये सही है जे। रीड एन इंटीजर फ्रॉम फाइल, किसी भी फाइल से इंटीजर को रीड करना है तो गेट डब्ल्यू यूज़ करेंगे, गेट डब्ल्यू आपका सही जवाब है यानी कि बी। तो इस प्रकार से इसमें कई सारे क्वेश्चन थे, 10 में से 8 तो आपके ईजिली सही हो ही सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने सही हैं। अब चेक करते हैं लास्ट 4.1 से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज, सी प्रोग्राम में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, टोकन होती है, ठीक है, और टोकन इसमें कहीं लिखा होगा सी टोकन, ये एम सी टोकन, ओके। फिर कह रहा है बैक स्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, बैक स्लैश के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्लैश टी यूज़ करेंगे, अगर मैं बैक स्लैश लगाना है तो यहाँ पे टी, अब एन है नहीं तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, आप सीधा टी लगा दिए होगे। फिर कह रहा है इज अ डेटा टाइप, इसमें से कौन सा डेटा टाइप है, आपके पास सिर्फ एक ही डेटा टाइप दिखता था कैर, तो आपको कैर ही लगाना था, तो ये आपका इसमें कैर हो जाएगा। उसके बाद 4.4 में पूछा गया पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम किसका होता है, पॉइंटर का होता है, तो 4.4 में आपका एड्रेस ऑफ वेरिएबल होगा, ये लिखा है जी। फिर लिखा है अगर आप किसी भी एल्गोरिदम है उसका आपको रिप्रेजेंटेशन करना है फैक्टोरियल, तो किसके थ्रू करते हैं, फ्लो कैर के थ्रू, यानी फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ पे कैर नहीं, फ्लो चार्ट, जल्दी जल्दी में फ्लो कैर लिख गया, यहाँ पे फ्लो चार्ट देखो कहीं लिखा होगा, ये ए है, ओके। फिर 4.6 लिखा है द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज, टाइप कन्वर्जन कैसा, जो इम्प्लिसिट होता है वो कैसे होता है, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिक होता है, एक्सप्लिसिट को हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या है, ऐसा कन्वर्जन तो अपने आप हो जाता है, वो कौन सा होता है,
सीट होता है, तो 4.6 में आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर 4.7 में पूछा गया है अ मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट इन सी नोन एज। सी प्रोग्रामिंग में मल्टीवे क्या होता है, मतलब कि अगर हमने कोई एक्सप्रेशन दिया उसमें से वो फिल्टर कर रहा है और पहले से हमें जवाब पता है कौन सा होने वाला है, तो इसमें हम एक ही यूज़ करेंगे स्विच, और आपका स्विच दिया हुआ था तो इसका सही जवाब आपका ई होगा। फिर पूछ रहा है लास्ट नहीं 4.8 पूछ रहा है एन एरे इज अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द डेटा टाइप क्या होता है, सेम होता है, तो इसका सही जवाब क्या 4.8 का सेम मिल गया। 4.9 में पूछा गया इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, वह कौन सा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और फंक्शन डिफिनेशन आल्सो नोन एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, तो सही जवाब इसका 4.9 का आपका होगा एफ। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है अ पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू नथिंग इज कॉल्ड नल पॉइंटर। अगर कोई पॉइंटर है कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहा तो वो नथिंग होता, नथिंग मतलब क्या हुआ, नल पॉइंटर हुआ। आप लोगों से कहा था कि आप लोग नन पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर और वाइल्ड कार्ड वगैरह पढ़ के जाना, वैसे ही क्वेश्चन आया, उसी में का ये क्वेश्चन है। तो 4.10 के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। आप लोग मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किए कितने कितने मार्क्स होते हैं, और इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी काफ़ी इजी आया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों वो पास हो चुके होंगे। अब आगे जो भी आप लोगों के मार्क्स हुए हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और भी मैं आगे भी क्लासेस शुरू करूँगा जिन बच्चों के 2 पेपर क्लियर कर लिए हैं, सी का या फिर इंटरनेट का या फिर आईसीटी अगर बचा हुआ या फिर ए लेवल करना चाहते हैं तो वो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फोटेक मल्टीमीडिया। ये रायबरेली है, ठीक है। रायबरेली के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका वेलकम है। जय हिंद।